आज से अब हम तुम यहाँ पे राज करेंगे। क्यों नहीं? तुम रात दरबार में क्या देखा क्या सुना? यार हम रात दरबार में यही जूनागढ़ में तो यहाँ महाराज ने कुछ मंत्रीवर से क्या फरमाइश किया कि हम आज पूरे अपने परिवार से मिलना चाहते हैं जी। शाही रात दरबार में बुलाया जाए। भाई हुक्म हुआ, हम गए बुला के ले आए। बुलावे के पहले यार एक बात हमें समझ में ना हुआ, जो अपने सेनापति रहे हैं यार छुट्टी किस बात का मांगा, हमको ये बात नहीं समझ। उनकी छुट्टी हो गई है, जब जरूरत पड़ेगा तो महाराज उन्हें बुला लेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन रात दरबार में तुमने एक चीज नहीं देखा है यार। हम कौन बात यार समझे नहीं पाए यार। रात दरबार में महाराज ने कहा क्या कहा कि हमारी महारानी पहले वाली उनका अंतिम इम्तिहान हो गया। क्यों नहीं? और उसके बाद हम दूसरी महारानी लाए हैं। क्यों अब हम तो बहन सबको कहा गया तो ले आए हैं ना। बिल्कुल सही। मैं कहाँ से ले उते भाई वैसे महारानी ठीक और ठाक है, मन तो जाना थी। महारानी सतवंशी इस समय महाराज के राजमहल में राज कर रही है। क्यों नहीं? और इतने टाइम फिर महाराज कहें कि जाओ मंत्री जी हमारे राजमहल के अगल बगल पहरा देते रहना, 9 महलों के। हमारे महारानी की तरफ कोई आंख उठा कर देखे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं? अब चलो देखा जाए आगे का होता काम ही होता है, लेकिन चलो कैसे कुछ कहते हुए दोनों धरते छर्रा। अरे गड़ेला झूलानी, ओ गड़ेला झूलानी। कैसे हो? जैसे मेहरिया मनसवन में हंसी मजाक हुए और पहुर रहा है खटिया में, तो दो जने कैसे मना रहे हैं कि गड़ेला झूलानी, ओ गड़ेला झूलानी। तनी करवटिया लैले बल मामा गड़ेला झूलानी, ओ गड़ेला झूलानी। तनी करवटिया लैला बल मामा गा। क्यों रे हराम जादो, यहाँ मेरे दिल में आग लगी हुई है। क्या मेरे दिल में आग लगी हुई है? दिल में लगी हुई है। हराम जाते आग मेरे दिल में लगी और तू यहाँ आया है पानी लेके। आप जब नहीं जानते हो महारानी का कही आगे आता ही कहा थी आग लाग हमारे बिल में, अब तुम साले का कहा तो आग लाग गए। हम नहीं समझ पावा। हाँ। हम कहीं कहती हैं कि हमें बिल में आग लग। याद रखना, याद रखना।
कसम हमारी झूलनी की, अगर एक लफ्ज उल्टा शब्द बोले तो कसम हमारे झूलनी की, मार मार के तुम लोगों के जिस्म में भूसा, शायद तुम्हें पता नहीं राज दरबार लगा हुआ था और महाराज ने मुझसे क्या कहा कि जितना प्यार मैं अपनी बेटी रंजना को देती हूँ, क्यों नहीं, उतना ही प्यार उसके बेटे जय सिंह को भी दूं। क्यों नहीं? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कहाँ मेरी बेटी रंजना? लाखों में एक। और कहा जय सिंह? अरे जय सिंह को तो ऐसा प्यार दूंगी, ऐसा प्यार दूंगी उसे कि कभी उसे ममता का एहसास नहीं होगा। तो महारानी एक बात बताई, हटाओ। अरे महतारिन तो आई वो तक सही कहा था, जैसे महतारी आई हूँ उतना प्यार वैसे करती हूँ, और वही दाना उतना प्यार हम होते तुझसे अरे मेरी बेटी लाखों में एक है। और कहा वो जय सिंह, उस कमीने को ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जागेगा तो माँ कहेगा, सोएगा तो माँ कहेगा, और जब जागेगा तो भी माँ कहेगा क्योंकि मैं वो नागन हूँ, अरे मैं वो नागन हूँ जो अपने जन्मे बच्चे को डसलूं तो वो जय सिंह क्या चीज है। और तुम लोग एक बात मेरी याद रखना, कसम हमारी झूलनी की, पंगा नहीं लेना वरना बर्बाद करके छोड़ूंगी। एक बात हम और कह दें, सर पे पंगा न ले, कसम हमारी दुनिया गुलरी की। कसम हमारी झूलनी की। दुई मुहा, अरे झूलनी कहा जाए तुम लोग गुलरी कहा था भाई मां, कसम हमें दुनिया गुलरी। दुई मुहा कहीं। अब तुम दोनों एक काम करो, किसकी तरह है? जितना कहती हूँ बस उतना ही करो, वरना कसम हमारी झूलनी की। सोच लो तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ मैं क्यों रे तेरा इशारा किधर जा रहा है? क्यों रे, क्या हो रहा है? तुम दोनों कान खोल के सुन लो। ठीक है, हम दोनों लान खोल के कान खोल के सुन ले रे भाऊ। मैं काफी थकी हुई हूँ, अब चल रही हूँ आराम करने, और तुम दोनों पहरे पे लगे रहो। अगर अपने बंगले के सामने से कोई भी निकल के जाए मुझे तुरंत इतला करना। तुरंत तत्काल खबर, फोन करो अपने मोबाइल से।
महाराज का हुक्म है कि महारानी के 9 महलों में आज की रात दुर्जन सिंह पहरा देगा और इस रियासत वालों को तुम्हें कहना है कि सोते जागते रहो, समझ गए? जागा सवार है, भी नहीं है, जागा सवार है, रात बियान ही जागा सवार है, पनारा के चोर लुके हैं, जागा सवार रहो, रात काफी है, जल्दी जल्दी चले रहो पहाड़ा पर, जागा सवार रहो, रात काफी है, जागा सवार रहो, रात भी बच्चा दे, जागा सवार रहो, रात काफी है। महाबली, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ हुक्म करो मालिक। कि अभी अभी जो अपने बंगले के सामने से पहरा लगाते हुए जा रहे थे, जी कौन लोग हैं वो? महारानी जी, जो अपने राजमहल के अगल बगल पहरा लगा हुआ है, ये महामंत्री दुर्जन सिंह का पहरा है, क्योंकि अपने राज दरबार से महाराज का हुक्म है कि राज के महल के अगल बगल महामंत्री दुर्जन सिंह पहरा देते रहना, हमारी महारानी को कोई तकलीफ न होने पाए। महामंत्री दुर्जन सिंह है? वैसे कहने वाली बात अलग है, कसम हमरे झुलनी की, कहाँ हमारे महाराज को देखो, जब उनके हैजा गड़े 60 साल की बुढ़वा, और कहाँ मंत्री जी को देखो। एक चीज जान लिया मलकिन, आपका महाराज के साथ है जोड़ी नहीं। बिल्कुल सही कहते हो तुम, जोड़ी नहीं ना काहे बरे कि अब एकदम तुम 18 साल की लड़की है, समझ लियो 18 20 है 22 साल की। महाराज के देखो कम से कम नहीं तो 60-65 ढाँ की रही। इसीलिए तो कह रही हूँ, अरे कहाँ महामंत्री दुर्जन सिंह को देखो, खूबसूरत और जवान है, कसम हमारी झुलनी की। अगर मुझे दुर्जन सिंह मिल जाए ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और आ जाए। इसीलिए तो कहती हूँ, उम्र 36 की, उम्र 36 की, कमर 32 की, कसम हमारी झुलनी की, अभी तो मैं जवान हूँ। तो फिलहाल एक काम करो जी, इसी वक्त जाओ महामंत्री जी के पास और उनसे जाके कह दो कि महारानी जी अपने स्पेशल रूम में बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, वो आके तत्काल मुझसे मिले। महारानी जी आपके हुक्म का पालन जरूर करेंगे, आप बैठ करके आराम करिए, हम महामंत्री जी को तुरंत लेकर के आ रहे हैं। इसी वक्त जाइए। क्या बताइए, बच्ची हो रही बुढ़ावा के चक्कर में पड़ के हमारा तो जिंदगी नाश हो गए। मनाई कि कब मर जाए, लेकिन एक मौतो नहीं आवत। अगर मर जाए ना तो हे दुर्गा मैया, ज्यादा नहीं लेकिन 50 कुंटल लड्डू हम जरूर बंटवाई। इसीलिए तो कहती हूँ, अरे मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया।
रानी साहिबा, हाँ बुला या मुझे किस लिए राज बुलाया मुझे किस लिए राज कहो क्या खता क्या कैस हाँ कौन हूँ तुरजल मेरा आपका मजलूम हूँ। रानी साहिबा, ये गुलाम आपके कहने पर जूनागढ़ में लाखों का सर काट सकता है। और कौन सी ऐसी खता किया है मजलूम ने, तो कहो कौन सी ऐसी बला आ गई मासूम से, और बताओ मुझे किसी लिए राजा रानी, मेरी रानी साहिबा, आप मुझे बताइए इस नाचीज गुलाम को इस रात के 12 बजे क्यों बुलाया गया है? सब कुछ बतलाऊंगी कि मैंने तुम्हें किस लिए याद किया है, किस लिए नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहती हूँ जिसका मुझे क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत सुनी हूँ कि दरबार में महाराज तुम्हारा बहुत नाम करते हैं। आप होनहार हैं, समझदार हैं, बहादुर भी हैं, जवान भी हैं। सिर्फ एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहती हूँ, अगर मेरे प्रश्न का जवाब दे दिए तब मैं समझूंगी कि आप होशियार भी हैं और समझदार भी हैं। वाह रानी साहिबा, वाह रानी साहिबा, इस छोटे से सवाल के लिए आपने रात के 12 बजे अपने इस आराम कक्ष में बुलाया। सुबह फजर होते ही इस गुलाम को याद किया होता, आपके कदमों में हाजिर होता, जो भी प्रश्न पूछना पूछ लेती। मंत्री जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनल की जाती हैं, हालांकि किसी के सामने जाहिर नहीं की जाती। देखो रानी साहिबा, आपने इस घड़ी इस समय बुलाया इस गुलाम को, इसलिए फरमाइए, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है रानी साहिबा, क्योंकि महाराज दानवीर सम्राट का हुक्म है कि महारानी साहिबा के 9 महल तक मुझे पहरा देना है, क्योंकि कोई दुश्मन अगर आक्रमण कर देगा तो मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजा तो सुनिए महामंत्री जी, मुझे भी घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। तो मेरा प्रश्न क्या है, मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते के बगल में एक खूबसूरत सा मकान बना है और उस मकान में आग लगी है, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? इतने छोटे से प्रश्न के लिए रात के 12 बजे तुमने अपने आराम कक्ष में इस गुलाम को बुलाया। रानी साहिबा, महाराज यशवंत सिंह अगर इस दुर्जन सिंह को हुक्म देते हैं तो ये दुर्जन सिंह सर कटा देगा, और तुम उनकी धर्म पत्नी हो,
तुम्हारा कहना यह दुर्जन सिंह जरूर मानेगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। रानी साहिबा, अगर दुर्जन सिंह इस गली से या इस चौराहे से जा रहा है, अगर इस जूनागढ़ में किसी के खेत या खलिहान में अगर आग लगी है, तो इस दुर्जन सिंह का फर्ज बनता है कि उस आग को बुझा दे। अरे तो राजा, आग वहां नहीं, आग मेरे दिल में लगी हुई है, इसे बुझा दीजिए ना। क्या कर रही हो रानी साहिबा? मैं महाराज का गुलाम हो, महाराज के हुक्म का पालनहार, हुक्म जो करते हैं मैं आपके लिए सर कटा सकता हूं, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता हूं मैं आपसे। मेरे राजा, जब से तुम्हें देखी हूं ना तो मुझे नींद आती है, ना तो मुझे प्यास लगती है, ना कुछ खाने को अच्छा लगता है, ना कुछ पीने को अच्छा लगता है। यही दिल करता है कि तुम्हारी बाहों में हमेशा ऐसी झूमती रहूं। देख लो रानी साहिबा, तुम रास्ता गलत अपना रही हो, क्योंकि महाराज जिस दिन से तुम्हें ब्याह कर लाए हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि जूनागढ़ में कोई भी पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता होगा। और मैं जूनागढ़ का नौकर, मैं गुलाम हूं, महाराज के हुक्म का पालन करता हूं और महाराज के लिए सर कटा दूंगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। अरे इनकार मत कर, मेरी बात तो सुनो। और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी, बिगड़ती चली जाती और ये हालत हमारी, और मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। शर्म नहीं लगती है? इस जूनागढ़ में कोई इंसान नहीं मिला, देख लो। तो क्या कर रही हो मेरी मातेश्वरी? कुछ रहम का करम मुझ पे कर दो अभी, और माफ कर दो रानी साहिबा, हो माफ कर दो मुझे तुम अभी। हो माफ कर दो मुझे तुम अभी, इस घड़ी कर न सकता कोई। मान जाइए ना, इसीलिए तो कहना है, और कनी माना राजा हमारो कहाँ नवाना, कनी माना राजा हमारो
मंत्री दुर्जन सिंह, तुम मेरे प्यार को ठुकरा के अपमान कर रहे हो। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं। अब भी कहती हूँ कि तुम्हारे पास वक्त है, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। रानी साहिबा, ये दुर्जन सिंह है, क्योंकि मैं महाराज यशवंत सिंह के लिए सर कटा के दूंगा, लेकिन इस खिलौने काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। कहते नहीं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को हल्का टेढ़ी करना पड़ता है। कसम हमारी झुलनी की, तुम्हें तो मैं मना के रहूंगी, तो कब से समझा रही और पर तुम आने नहीं रे, कब से समझा। तो कब से समझा रही पर तुम आने नहीं, घमंडी चखाऊ जिहाद का मजा, सत्य दादा का धारी बना बेशरम, मारे हंटर के चमड़ी